जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से बहुत बहुत थैंकफुल, मतलब गुरु जी के लिए थैंकफुल हूँ कि वो हमारे लाइफ में आए हैं। जो भी मतलब इतनी पॉजिटिव चेंजेस हुई हैं लाइफ में, इतनी पॉजिटिव चेंजेस हुई हैं ये 2-3 सालों में, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, मैं मेरा परिवार, तब से इतनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं ना। लाइक अब हमारे मन में भी वो हमें नेगेटिव भी आती है ना कुछ, तो वो हट जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, गुरुजी है ना, वो सब सही करेंगी। मतलब वो एक इतना ज़्यादा विश्वास है ना गुरुजी पे कि कुछ भी हो जाए, गुरुजी कुछ गलत तो होने नहीं देंगी। आज गलत हो रहा है पर वो कल सही होगा। वो मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने साथ देखा है। जैसे कि लास्ट मंथ मई में हमारे ना इंक्रीमेंट हो रहे थे हमारे ऑफिस में। तो हमारे टीम लीडर है जो वो एक मतलब उन्होंने ना, मतलब जो उनके जो चाहने वाले थे, जो उनको मतलब उनके साथ जो घूमते थे, उनका प्रमोशन दिलवा दिया, मतलब इंक्रीमेंट दिलवा दिया और हमारे नाम हटवा दिए थे। तो मैं बहुत अपसेट थी कि मुझे ज़रूरत थी इंक्रीमेंट की, कि हाँ मैं इतना काम कर रही हूँ, थोड़ा अप्रिशिएशन तो होना चाहिए। तो वो सब नहीं हुआ। आई वॉज़ वेरी अपसेट। और मेरे को उस टाइम पे गुरुजी का आ रहा था कि तेरा इंक्रीमेंट होगा, तेरा इंक्रीमेंट होगा। और जब वो नहीं हुआ, मैंने कहा गुरुजी मेरा इंक्रीमेंट हुआ नहीं, कब होगा मेरा इंक्रीमेंट, कैसे होगा, कैसे करूँगी मैं, घर में भी मुझे पैसे देने हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब अब हर चीज़ हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि मन में क्या चल रहा है हमारे, है ना। सबको ऐसा नहीं होता है कि हम सब चीज़ बता दें। बहुत चीज़ें हैं, उनकी अपनी लाइफ है, वो खुद हैंडल चीज़ें कर रहे हैं, हमें भी हैंडल करनी होती हैं। तो मैं बहुत वो थी कि कैसे होगा गुरुजी, इतने पैसे में कैसे होगा, क्या होगा करके। फिर वो महीना ख़त्म होते होते कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे अपने बॉस से जाके बात करना था कि प्लीज़ थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो बनता है, मैं इतना काम कर रही हूँ, ऊपर से जो मेरी कैब फैसिलिटीज़ है वो भी पैसे बढ़ा रही है, अदरवाइज़ वो कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं बात करने गई। टू बी सरप्राइज, वो मतलब कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं बॉस मेरे, लेकिन उन्होंने उस टाइम गुस्सा नहीं किया। वो सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में बोली कि हाँ कोई बात नहीं, जैसा होगा मैं बता दूँगी, आपका इतना इंक्रीमेंट हम कर देते हैं, आपका नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा करके। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज कि कैसे, मतलब मुझे सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे उनसे बात करते हुए। मैंने अपनी परेशानी जस्ट बताई और शी वॉज़ लाइक हाँ ठीक है। तो वो मतलब बहुत सरप्राइजिंग था, बट बहुत सुकून भरा था। मतलब ऐसा मैं, और जाने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ संभाल लीजिएगा, ये सब पे आप पे छोड़ के जा रही हूँ मैं अंदर। डांट पड़ी तो आप भी संभाल लेना, जो भी हो बस। और वो सीरियसली सच में गुरुजी ने संभाली वो चीज़। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरा इंक्रीमेंट हुआ। वो भी अलग से मतलब जाके बात की, पर वो हुआ। और वो उसी मंथ हुआ, मई ख़त्म होते होते ही हुआ। तो मतलब वो हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने जब कहा था ना गुरुजी को कि गुरुजी कब होगा इंक्रीमेंट, मेरा नहीं हो रहा करके, पर वो गुरुजी ने कर दिया, वो उसी महीने किया। और वो मतलब एक चीज़ तो मैं मान ली कि उनके जो मैसेजेस आते हैं ना, वो हमारे लिए तो होते ही हैं, चाहे वो आज हो, कल हो, कभी भी हो, पर वो होते हमारे लिए ही हैं। तो बस यही चीज़ें हैं कि इन चीज़ों से मैं इतनी मतलब थैंकफुल हूँ ना गुरुजी के लिए कि थैंक यू गुरुजी हमारे लाइफ में आने के लिए, मेरी फैमिली के लाइफ में आने के लिए, हम लोग को संभालने के लिए। हम अब छोटी छोटी चीज़ भी होती है ना हमारे साथ, हम दुखी नहीं होते, हम उसमें पॉजिटिव देखते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ चलो ये हुआ है इसीलिए हुआ होगा, ये हो रहा है इसके लिए हो रहा होगा। तो बहुत चीज़ें हैं। तो मतलब गुरुजी ने हमारी लाइफ को तो बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। जब से गुरुजी आए तब से बहुत चीज़ें ब्लेस हुई हैं। मुझे याद है मैं 22 में बीमार हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं, बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं बीमार, अक्टूबर के अराउंड, सितंबर अक्टूबर में। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सो रही थी, रात में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, जो कि मुझे चक्कर वक्कर आना लाइफ में कभी हुआ नहीं था, वो मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया। और मैं एडमिट थी तो मैं अकेली थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई रात भर।
फिर मुझे किस तरह नींद आई। तो मैं सुबह सो रही थी तो कोई आया, मतलब मैं जब उठी तो मुझे ना मेरे जो साथ में जो साथ के बिस्तर पे जो बेड पे थे जो पेशेंट, उन्होंने बोला कि ऐसे है कि आपसे कोई ना मिलने आ रहा था, कोई बार बार ना आके आपको चादर उड़ा के, लाइक मैं कंबल उड़ी थी तो आपको कोई कंबल उड़ा के ना जा रहा है बाबा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने देखा? मेरे को लगा मेरे पापा होंगे, पर इतने सुबह सुबह पापा आएंगे नहीं। और मम्मी, क्योंकि वो फरीदाबाद से जाना दिल्ली तो दूर हो जाता है ना, मतलब 1 घंटा करीब लगता है, तो वो इतने सुबह सुबह नहीं आ सकते। तो वो तो निकलते थे फिर करीबन 9 बजे तक, 9:30 10 तक पहुँचते थे। तो उन्होंने बोला नहीं कोई तो था, लेकिन ना वो कैसे कटोरी में रख के गए और आपको ना कंबल बार बार उड़ा के जाते, जैसे कि ना मतलब थोड़ा सा भी हल्का कंबल हट जा रहा था तो आपको कंबल उड़ा के जा रहे थे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मे भी हो सकता है उनको लगा हो कि उनका कोई जानने वाला लेटा हो, उनको ये लग रहा हो मेरा मुँह छुपा हो तो। लेकिन उस दिन के बाद जब वो मतलब वो चीज़ हुई, और उसकी मैं उसी पहले रात में मैं बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। पर उस दिन के बाद मैं उठी हूँ, और उठने के बाद शाम तक मैं इतना अच्छा फील कर रही थी, मतलब वो वॉमिटिंग नहीं होना, मम्मी ने खाना लाया तो मैं वो खाई, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हुई। लेकिन उस टाइम पे तो समझ नहीं आया था। उस टाइम पे हमें लगा था कि कहाँ कोई होगा, पर जब आप सोचो ना, और उस टाइम वही टाइम है जो इस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड के स्टोरी पे गुरुजी की फ़ोटो देखी थी। तो अब होता है ना कि उस टाइम पे हमको पता नहीं था, तो मैं लेकिन ये था कि हाँ चलो, हमने मैंने कहा था, फिर मैसेज लिख दिया था कि प्रणाम कर लिया था कि हाँ अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, कोई उस टाइम पे मान रहा है क्या और नहीं मान रहा है, पर हमने ये कर लिया था। और सेम मेरी मम्मी का था कि उसी टाइम पे उनको गुरुजी ने वो चाह रहे थे हमको जोड़ना, वो समझ में आ गया था, क्योंकि हम जिस घर में रेंट पे आए हैं वो भी जो है ना वो गुरु परिवार से हैं। तो अब मतलब हमारे पास इतना सारे ज़रिया हो गए गुरुजी से जुड़ने के लिए, इतनी सारी चीज़ें। और उस टाइम पे मम्मी, मतलब मैं बीमार थी तो मम्मी का ऐसा था कि मैं विश प्रे कर रही थी वो कि मेरी बेटी को भगवान जी ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी की भी जब स्वरूप आया ना, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हाँ, मतलब मम्मी को लगा कि चलो मैं प्रणाम कर लेती हूँ। वहाँ जहाँ मतलब कहते हैं ना कि हम जहाँ भी अरदास कर लें कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर देना, वैसे मम्मी का था। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी हुई, तो चेंजेस आते रहे। सबसे पहले तो मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़ी, उसके बाद धीरे धीरे मुझे जब एक आया कि मैं तुझे चाँद में दर्शन दूंगा, और वो करवा चौथ का टाइम था। मैंने कहा ऐसा होता है? फिर मैं गई बाहर, और सच में वो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए चाँद में। तो मतलब ये सब चीज़ें वो जोड़ने का जो ज़रिया था ना, उसके बाद से मैंने गुरुजी से बहुत, मतलब मुझे वो हो गया कि बिल्कुल ट्रस्ट, अंधा कहते हैं ना, अंधा ट्रस्ट करना, वो है मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट है गुरुजी पे कि जो भी करेंगे वो लाइफ में अच्छा करेंगे। अभी कुछ चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ हो, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे उस चीज़ से ब्लेस करें। पर बाकी गुरुजी की मर्ज़ी है, जो गुरुजी देखेंगे वो सब वही, उनको पता है, वो सब देख रहे हैं। जो चीज़ें मैं नहीं देख पा रही, जो मुझे जानती नहीं हूँ, वो चीज़ गुरुजी देख पा रहे हैं। जो हमारा परिवार नहीं देख पा रहा, वो गुरुजी जानते हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि बस गुरुजी हमारे साथ रहे, हमारे साथ अंग संग रहिएगा, ब्लेस करिएगा हमारी फैमिली को। और ये जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें जो इंसान हमारे लिए सही नहीं है ना, उनको हमसे दूर रखिएगा। हम चाहते हैं कि बस हमें पॉजिटिव चाहिए कि हाँ हम लोगों का अच्छा करें और हमें भी अच्छे लोग मिलें, बस ये होना चाहिए लाइफ में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग तो इतना सही था, पर कहते हैं ना इमोशंस बहुत सारे हैं। अब जब कहते हैं ना समझ नहीं आता कि हम क्या क्या बताएं, क्या क्या चीज़ें बोलें। बहुत चीज़ें होती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं गाड़ी से जाती हूँ तो मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स होते हैं, 7/7 के ब्लेसिंग्स होते हैं, तितली दर्शन होते हैं, मोर दर्शन होते हैं। तो आप समझ रहे हो कि ब्लेसिंग्स तो हैं। गुरुजी ना हमेशा हर दिन गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी जाओ तब हर दिन मुझे ऐसा होता है, तो मतलब एक लगता है कि हाँ साथ में कोई है हमारे, तो वो टेंशन नहीं रहती है लाइफ में। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है। आगे इन फ्यूचर कुछ और होगा तो मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगी, पर बस आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जापना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदस्याय। संगत जी, ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था संगत जी, मेरी भाभी एयर होस्टेज है संगत जी। मेरी भाभी ने भी उसी दिन वो इंडिगो में जॉब करती है संगत जी। तो उसने भी उसी टाइम उसी दिन उसने भी अपनी फ़्लाइट पे जाना था। तो संगत जी, इस फ़्लाइट में जो लंदन वाली फ़्लाइट थी उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो 5 मिनट लेट हो गई। और इतने में ही जो मेरी भाभी वाली फ़्लाइट थी उसने लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो बॉम्बे के लिए लैंडिंग हो गई। अचानक से ही उसका टाइम चेंज कर दिया। 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो फ़्लाइट अचानक से ही उन्होंने तय कर दिया कि ये बम्बे को जाएगी। और वो बम्बे को निकली फ़्लाइट संगत जी, और ये वाली इधर को आ गई। तो उसी फ़्लाइट में कहाँ तो मेरी भाभी ने भी जाना था, लैंडिंग उसने करनी थी, और कहाँ ये वाली फ़्लाइट चली गई। 2-3 मिनट के फ़र्क में ही सब कुछ चेंज हो गया। इतने में ये फ़्लाइट क्रैश हो गई और इतना बड़ा हादसा हो गया संगत जी। हम सारी संगत मिलकर उन सबके लिए गुरुजी को प्रार्थना करेंगे कि सबकी आत्मा को शांति मिले, उनकी फैमिली वालों को उनके सिर पर गुरुजी अपना हाथ रखें, उनकी रक्षा करें। बहुत से बहन भाई, बहुत से ही फैमिली वाले उस दिन चले गए संगत जी। पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है संगत जी। और मेरी भाभी बॉम्बे रास्ते में ही अभी थोड़ी दूर ही पहुँचे थे, इतने में उनको सबको मैसेज मिल गए कि प्लेन क्रैश हो गया। मेरी भाभी इतना ज़्यादा डर गई संगत जी कि ओ माय गॉड, 2-4 मिनट पहले तो मुझे लैंडिंग करनी थी, मुझे जाना था इस फ़्लाइट में तो, और कहाँ मेरी फ़्लाइट अचानक से कैंसिल होके इधर हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी कहाँ पर क्या करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी फैमिली का हमेशा ध्यान रखूँगा, पर कुछ टाइम से संगत जी मेरी फैमिली में भी कुछ अनबन काफ़ी चल रही है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके लगा लो, या कुछ भी जैसे घरों में होता ही है। तो उस वजह से काफ़ी मन ख़राब हो रखा था 1-1.5 महीने से, जिसकी वजह से ना तो सत्संग सुनने को मन करता था, ना सत्संग शुक्राना करने को मन करता था, ना सत्संग सुनने को मन करता था संगत जी। लेकिन जब अपने परिवार में कुछ चल रहा होता है संगत जी, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस टाइम तो हमें भगवान भी अच्छे नहीं लगते जब हमारी फैमिली में कुछ गड़बड़ हो। मम्मी को समझाते हैं तो मम्मी नहीं समझते, भाई को समझाते हैं तो भाई कुछ बोलते ही नहीं, भाभी को समझाते हैं तो वो चुप कर जाती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो सब मेरे पे ही आके चढ़ जाएंगे। तो इसलिए कोई किसी को कुछ, भाई और भाभी कुछ बोलते ही नहीं मम्मी के आगे। थोड़ा मम्मी का स्वभाव स्टिक ज़्यादा है, तो उस वजह से लेके घर में काफ़ी टेंशन चल रही है। मेरी बहन की भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनको साल हो गया, तो उस वजह से उनके चक्कर में भी सबका मूड ख़राब रहता है। ये 9 जून को उनको पूरा 1 साल हो गया पूरे हुए। तो सारा माहौल जब से वो पूरे हुए हैं ना, सारा माहौल ही हौच पौच हो गया घर का। तो तब से लेके बस कुछ ठीक ही नहीं चल रहा घर के अंदर। तो जब घर में टेंशनें होती हैं संगत जी, ना तो सत्संग अच्छी लगती है, ना पाठ पूजा अच्छा लगता है। मन तो करता है कि पाठ पूजा करें, थोड़े कष्ट कट जाएंगे, पर ध्यान कहीं और ही रहता है 24 घंटे। घर में मेरी मदर इन लॉ भी आजकल 2-3 दिन से काफ़ी बीमार हो रखी है। गुरुजी के मैसेज आते थे मृत्यु काल के लिए, तो हमें डर लगता है ना संगत जी। डर तो हम जरा सी बात पे जाते हैं। हम गुरुजी की संगत हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, पर हम फिर भी अपनी फैमिली को लेके डर ही जाते हैं। तो मेरी भाभी ने भाई को उसी टाइम फ़ोन करके बोला संगत जी कि इस टाइम मेरी फ़्लाइट चलने वाली थी। तो मेरे भाई तो एकदम दंग रह गए कि तुम्हारी फ़्लाइट चलनी थी। तो कह रही हाँ, घर पे किसी को मत बताना, मम्मी को, दीदी को और बच्चों को तो बिल्कुल भी मत बताना, डर जाएंगे वो जब तक मैं सही सलामत घर नहीं आ जाती। अब वही है ना संगत जी, एक बार प्लेन क्रैश हो गया तो दूसरे प्लेन वाले भी सब डर जाते हैं।
इतने बड़े हादसे को लेके तो सारी दुनिया डर रखी है, लेकिन जो प्लेन में क्रू होते हैं ये सब तो और ज़्यादा डर जाते हैं। अपनी फैमिली, सबको अपनी अपनी फैमिली दिखने लग जाती है फिर, तो उसको देख के हमें भी डर गए थे हम सब भी। वो 3 दिन की उसकी स्टे थी बॉम्बे, तो 3 दिन के बाद उसने आना था। 3 दिन संगत जी हमें भी इतना डर लगा रहा जब कि कब आएगी। बच्चे को भी मेरा भाई संभाल रहा था अकेले घर पे, तो भाई और भाभी दोनों अकेले थे और मम्मी बहन के पास जा रखी थी, और भाभी मेरी 3 दिन के लिए बॉम्बे रुकी हुई थी स्टे में। तो कितना डर लगता है संगत जी अपनी फैमिली को लेके कि ये कैसे हो गया कैसे नहीं। तो भाई ने भी ये बात मम्मी और दीदी को किसी को नहीं बताई जब तक वो घर वापस नहीं आ गई सही सलामत। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी भाभी का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो फ़्लाइट उनकी कैंसिल करके इधर से बॉम्बे की तरफ भेजी आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी और मेरी भाभी का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी को आजकल बहुत लूज मोशन लग रखे हैं संगत जी, वो भी बीमार हैं। मुझे उनको लेकर भी बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनकी एज भी हो रखी है और बाकी उनका माइंड भी अब डिस्टर्ब है संगत जी। उनका माइंड भी बिल्कुल सही नहीं है। एक बात को 10-10, 15-15 बार हमें बोलना पड़ता है, उन्हें समझ नहीं आती। वो बीच में ही बाथरूम लैट्रिन कर रहे हैं। गुरुजी आप प्लीज़ उन पे कृपा करना, उनके सिर पे हाथ रखना। अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो प्लीज़ उनको पता ना चले, बस चुपचाप अगर आपके चरणों में आएंगे वो, तो प्लीज़ गुरुपा उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, वो कहाँ कहाँ भागेंगे। काम को भी देखना, घर के काम भी देखने, तो उनका काम भी ऐसा है भागा दौड़ी का। तो इसलिए प्लीज़ गुरुपा आप कृपा कीजिए मेरी फैमिली पे कि मम्मी को अगर कुछ होता है तो किसी चीज़ में उनको पता नहीं चलना चाहिए, बस अचानक से ही जाएं अगर वो जाएं, नहीं तो उनके सेहत का ध्यान रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई का भी ऑपरेशन हो रखा था संगत जी, और जब मेरी भाभी 3 दिन के लिए फ़्लाइट पर गई हुई थी स्टे के लिए, तो पीछे से उनका बेटा भी बीमार हो गया संगत जी। मैं बता रही हूँ ना, मेरे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जा रही है 2-3 महीने से ना। तो अभी जनवरी में ही मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था कमर का। ऐसी हालत में उसका तब से जनवरी से लेके हमारे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। और मेरे भाई के ग्रह तो इतने ख़राब बता रखे हैं संगत जी, मैं बता भी नहीं सकती। तो मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, पर मेरे मायके वाले तो हम किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। उन्होंने तो बहुत सारे पंडितों को दिखाया ये सब, तो जबकि मेरी मम्मी भी कई सत्संगों में गई हुई है, पर वही है जब अपने घर पर कुछ होता है तो इंसान तो भागता ही है संगत जी। मैं उनको कुछ नहीं कहती कि आप के घर में जब गुरु जी का स्वरूप है तो क्यों आप बाहर जाते हो, क्योंकि हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते संगत जी। तो मेरे भाई के ग्रह भी बहुत ख़राब बता रखे हैं उन्होंने। तो उसका बेटा भी फिर 3 दिन जब वो बॉम्बे स्टे में थी तो संगत जी 3 दिन ही उसका बेटा भी इधर हॉस्पिटल में एडमिट था। वो UKG में है संगत जी, उसको भी लूज मोशन लगे और एकदम से इतना बीमार हो गया कि मेरे भाई को रात को लेके भागना पड़ा उसे, और 3 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहा। और फिर मेरी भाभी को मेरे भाई ने नहीं बताया कि बेटा हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो तो पहले से ही प्लेन क्रैश के चक्कर में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं एक बार। तो ऊपर से हम ये बता देते कि उसका बेटा बीमार है, वो तो और ज़्यादा डर जाती, और ज़्यादा घबरा जाती। मम्मी भी यहाँ नहीं थी, मेरी छोटी बहन भी उनके पास नहीं थे, तो इसलिए 3 दिन के बाद फिर उसको छुट्टी मिली उसके बेटे को। तो उसके बेटे का भी ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल में अकेले मेरे भाई ने कैसे सरवाइव करा मुझे नहीं पता। वहाँ भी गुरुजी ने उसकी बहुत हेल्प करी संगत जी, उसका पूरा ध्यान रखा जिस हिसाब से वो बीमार था संगत जी। क्योंकि ऑपरेशन जब हो रखा है तो
उसकी मतलब उसको भी आराम नहीं मिला। मतलब इतने छोटे बच्चे को ले लेके टॉयलेट के बाहर खड़े होना पड़ता था संगत जी, लाइन में लगना पड़ता था, जबकि उसका खुद का ही ऑपरेशन हो रखा था, पर वो क्या करता संगत जी। पर मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने मेरे भाई को इतनी हिम्मत दी। 3 दिन तक उसने अपने बेटे को कैसे संभाला हमें किसी को भी पता नहीं चलने दिया। अगर हम कॉल करते थे, वीडियो कॉल करते थे, तो वो बस यही कहता था कि ठीक है, सब ठीक है। उसने बिल्कुल भी एक चिकन तक नहीं आने दी माथे पर, ताकि मेरी फैमिली डर ना जाए कहीं। तो उस टाइम तो आपको पता है सब लोग डरे हुए थे। तो फिर अपनी फैमिली को देख के तो और भी डर लगता है कि हाय इसकी मम्मी भी यहाँ नहीं है और बच्चा हॉस्पिटल के अंदर है, भाई की कमर में इतना पेन है क्योंकि उसके ऑपरेशन को सूजन आ जाती है संगत जी, क्योंकि रेस्ट तो मिला नहीं जनवरी से लेके हमारे घर में। मैं बता रही हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें हो ही जा रही हैं। तो उन सब प्रॉब्लमों को, सब कष्टों को काटने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हर कष्ट काटा है हमारा, हर कष्ट, हर सुविधा से दुविधा से हमें बाहर निकाला है आपने, कैसे ना कैसे करके हमें हिम्मत दी है हर चीज़ के लिए। मैं अपने भाई के लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरु का। वो इतना सोहल है, इतना सॉफ्ट है मेरा भाई, उसका दिल भी इतना कमज़ोर है, पर मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, जो आपने मेरे भाई की इतनी रक्षा करी और मेरे भतीजे की इतनी रक्षा करी। दोनों को हॉस्पिटल में रहने के लिए आपने इतनी हिम्मत दी कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े संगत जी, जबकि उसकी मम्मी उसके पास नहीं थी। जब वाइफ साथ ना हो, माँ पास ना हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।